अपनी आंख घायल हो गई और खून बह रहा था, लेकिन इससे भी भयानक था अगला पल। एक महिला ने अचानक एक भयानक चीज देखी। वह डर के मारे वहीं खड़ी रह गई, एकदम स्थिर। सभी ने उसकी असामान्यता को नोटिस किया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो सभी को ठंडे पसीने में डुबो दिया। महिला की दाहिनी आंख घायल हो गई और खून बह रहा था, लेकिन इससे भी भयानक था अगला पल। धीमी प्रतिक्रिया वाले को कंधे पर गोली लगी और सबसे बुरा हाल था छोटे काले का, जो अभी अभी पेशाब करके आया था। वह केवल एक सूखे पेड़ के तने के पीछे छिप सकता था। छिपे हुए स्नाइपर लगातार मजाकिया गोलियां चला रहे थे, मानो उनके पास अनंत गोला बारूद हो। रहस्यमय दुश्मन उन्हें मारने पर तुला हुआ था। भयानक गोलीबारी 3 मिनट तक चलने के बाद अचानक रुक गई, लेकिन तभी छोटे काले को एक जीवनदायिनी योजना सूझी। सूखे जंगल में कई छिपने के स्थान थे जो स्नाइपर की गोलीबारी से बचा सकते थे, लेकिन गेट को लगा कि यह आत्महत्या के समान है, क्योंकि उनकी गाड़ी तेजी से चल रही थी और स्नाइपर ने पहियों को सटीकता से निशाना बनाया था। इसी कारण वे यहाँ रुके थे। वे टायर बदलकर तुरंत निकलने का सोच रहे थे, लेकिन टायर बदलने वाला आदमी 2.5 घंटे से ज्यादा समय से टायर नहीं बदल पाया। किसी ने आगे बढ़कर पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है, लेकिन जब उसे देखा गया तो उसके सिर में एक बड़ा छेद था। ये स्पष्ट था कि यह स्नाइपर द्वारा योजनाबद्ध हत्या का खेल था। उन्होंने सोचा कि वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते और तुरंत पुलिस को बुलाने का सोचा। दुर्भाग्य से इस स्थान पर कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन उन्हें याद था कि आते समय सिग्नल था। उन्होंने फोन को सेल्फी स्टिक से बढ़ाया और वॉइस असिस्टेंट चालू किया, ताकि पहले प्रयास में पुलिस को कॉल किया जा सके। जब कार्ल ने फोन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया तो फोन ने सच में सिग्नल पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि स्नाइपर उन पर नजर रखे हुए था। सभी अचानक असहाय हो गए, लेकिन तभी कार्ल के दिमाग में एक योजना आई। अगर वे गाड़ी को न्यूट्रल में डालकर आगे बढ़ा दें तो गाड़ी के पीछे छिपकर पुलिस को कॉल कर सकते थे, लेकिन गाड़ी में घुसते ही उन्हें दुश्मन देख लेगा। इसलिए कार्ल ने टूल बॉक्स का ढक्कन निकालकर अपने हाथ पर बांध लिया, जिससे एक अस्थायी ढाल बन गई। ये गोली को पूरी तरह न रोक सके, लेकिन कुछ हद तक नुकसान कम कर सकता था। और तभी छोटे काले ने कुछ बहुत ही अजीब और अनोखा देखा। या आप जिगजैग को पार करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ये मजेदार हो सकता है। तुम मुझसे क्या कहने की उम्मीद कर रहे हो? हा। सच में तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? हा। I'm sorry! इसलिए सभी ने छोटे काले को छोड़कर कार्रवाई का फैसला किया। केट ने अपनी हुडी से एक नकली आदमी बनाया ताकि स्नाइपर का ध्यान बन सके। कार्ल ने मौका पाकर गाड़ी में गियर डाला, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण कारक को नजरअंदाज कर दिया। फिर भी कार्रवाई सफल रही। उसी समय एक गोली आई और सटीकता से कार्ल के हाथ में लगी। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह एक ढलान वाला क्षेत्र था। वे न केवल सिग्नल वाले स्थान पर नहीं पहुंचे, बल्कि विपरीत दिशा में फिसल गए। कार्ल ने तुरंत होश संभाला और आगे बढ़ा, लेकिन समस्या ये थी कि एनी घबराहट में गलती से हाथ छोड़ बैठी। शायद इस तरह फिसलकर वे इस संकट से निकल सकते थे, लेकिन स्नाइपर ने यह समझकर गाड़ी रोक दी। और इस समय डरपोक एनी डर के मारे वहीं सिकुड़ी हुई थी। छोटे काले ने सोचा कि एनी को निशाना बनाकर यह एक बेहतरीन मौका है। अगर वह पीछे के सूखे जंगल में भाग जाए तो खतरे से बच सकता है, लेकिन दुश्मन ने शायद भेदभाव किया और गोली उसी की ओर चलाई। देखते ही देखते स्नाइपर ने छोटे काले की जान ले ली। वे हिलने की हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन लंबे समय तक धूप में रहने से वे गंभीर रूप से निर्जलित हो गए। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी बिना चेतावनी के मौत का डर। कार्ल इस अंतहीन इंतजार से तंग आ गया। उसने प्रतिरोध छोड़ दिया और सीधे स्नाइपर की नजर में आ गया। अजीब बात यह थी कि दुश्मन ने ट्रिगर नहीं दबाया। अचानक सामने से एक गाड़ी आ रही थी। तभी सामने से एक कार आ रही थी। कार्ल ने राहगीरों को रुकने का इशारा करना चाहा, तभी अचानक एक गोली की आवाज आई। राहगीरों ने सामने की असामान्यता को देखा। अगले ही पल गोली सीटी बजाते हुए आ गए। वाहन ने तुरंत नियंत्रण खो दिया, बेकाबू होकर इधर उधर भागा और केट की कार से टकराकर आगे निकल गया। सौभाग्य से पूरी कार के लोग इस दुर्घटना में मारे गए। केवल एक आदमी बच गया। केट ने उसे पुलिस बुलाने का इशारा किया और आदमी ने तुरंत समझ लिया, लेकिन दुर्भाग्य से स्नाइपर ने भी उनके योजना को भांप लिया। उसने कार के तेल टैंक को गोली मार दी, जिससे पेट्रोल जमीन पर फैल गया। केट ने दूसरे व्यक्ति को पुलिस को फोन करने देने के लिए दूसरों की जान की कुर्बानी तक दे दी, लेकिन स्नाइपर की अगली गोली ने कार को आग लगा दी, जिससे चारों ओर धुआं फैल गया। आदमी आग की लपटों में घिर गया और उनकी एकमात्र उम्मीद भी खत्म हो गई। दोनों फिर संकट में फंस गए और घबराई एनी ने केट के स्वार्थी व्यवहार की आलोचना की। केट ने उसकी आलोचना नजरअंदाज कर दी। उसने जलती हुई आग को देखा और अचानक सोचा कि धुआं सबसे अच्छा आवरण है, इसलिए उन्हें बस रात होने का इंतजार करना था और रात और धुंध के आवरण का उपयोग करके वे बच सकते थे। लेकिन उससे पहले उन्हें सोफे को नुकसान पहुंचाना था, अंदर की फोम को बाहर निकालना था, फिर उस पर शराब डालनी थी, अखबार जलाना था और उसे सोफे पर फेंकना था, जिससे आग लग जाए। थोड़ी ही देर में धुआं चारों ओर फैलने लगा। उन्हें बस धुएं के पीछे सूखे जंगल तक फैलने का इंतजार करना था और वे इस मौके का फायदा उठाकर बच सकते थे। अचानक इसी समय एक मोड़ आया और पास में एक पुलिस कार आ गई। असल में आदमी का फोन कॉल सफल रहा और पुलिस ने असामान्यता देखी। वे मदद मांगने ही वाले थे, तभी उन पर हमला हो गया। ड्राइवर तुरंत मारा गया और वाहन नियंत्रण खोकर आगे बढ़ गया। केट को पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने स्नाइपर का ध्यान भटकते ही धुंध की आड़ में सूखे जंगल की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन तभी हवा की दिशा बदल गई और वह पूरी तरह से स्नाइपर की नजर में आ गई। केट वापस भागने ही वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से दुश्मन ने उसे देख लिया। अब केवल एनी ही बची थी और डरपोक एनी ने अपनी उम्मीद पुलिस पर लगा दी। पुलिस कार को अपने सामने देखकर वह जैसे जीवन की आखिरी उम्मीद पकड़कर पुलिस कार की ओर भागी। सौभाग्य से वह सुरक्षित पुलिस की शरण में पहुंच गई, लेकिन पुलिसकर्मी उसकी परवाह नहीं कर रहे थे। वे स्नाइपर पर ध्यान केंद्रित कर लगातार गोलीबारी कर रहे थे।
Let's go, please. एनी की हरकत ने पुलिसकर्मियों का ध्यान भटकाया और दुश्मन ने मौके का फायदा उठाकर ऊंचाई पर मौजूद पुलिसकर्मी को मार दिया। एक पुलिसकर्मी ने साथी की स्नाइपर राइफल उठाई और जवाबी हमला करने ही वाला था, तभी उसे भी गोली मार दी गई। अब केवल एनी ही बची थी और गुस्सा और डर उसे पूरी तरह से घेर चुके थे। संकट ने उसे आवेगी निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उसने पुलिस कार में बैठकर झुककर सीधे स्नाइपर की ओर कार चला दी, जैसे कि उसे कोई डर ही नहीं। किसी ने नहीं सोचा था कि एक क्षणिक आवेग में उसने छिपे स्नाइपर को गिरा दिया। सौभाग्य से वह व्यक्ति सुरक्षा रस्सी से हवा में लटक गया। एनी ने देखा और तुरंत गिरी हुई बंदूक उठा ली, लेकिन घबराई हुई एनी कुछ नहीं कर पाई और गोली को लोड नहीं कर पाई। जमीन पर लौटे स्नाइपर ने यह देखा और तुरंत चाकू निकालकर उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन एनी ने सफलतापूर्वक गोली लोड की और एक गोली चला दी। दुश्मन नजदीक से गोली लगने से जमीन पर गिर गया। एनी धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वह स्नाइपर के सिर पर गोली चलाने ही वाली थी, तभी अचानक उसकी बंदूक की गोली फंस गई। यह अगले दुखद घटना के लिए बीज बो गया। एनी गुस्से में बंदूक के बट से दुश्मन के चेहरे पर मारती रही, जब तक कि उसका चेहरा खून से लथपथ नहीं हो गया। लेकिन अगले ही पल हा 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 हा